चल तो ऐसे ही रहा है जैसे बाबा शीतल भाई साहेब सबसे आम्बेडकर ने जो जी जी संविधान लिखा है। देखिए शीतल भाई, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं अभिषेक भाई की बात का जवाब दे दूं। हम्म। मैं देखिए कभी भी चैनल बैठता हूँ, चाहे नेशनल चैनल हो चाहे रीजनल चैनल हो, हम्म। कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा पैगाम जाए, क्योंकि बिल्कुल। हमारी बात को कम से कम लाखों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं, उसका हम्म। निगेटिव ना जाना चाहिए। हाँ, हम्म। अभिषेक भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे माजरत भी चाहता हूँ कि बीच में टोक दिया था, मैं कभी टोकता नहीं हूँ, हम्म। वो इत्तेफाक ऐसी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे अभिषेक भाई ने कहा कि शक शुबा, ऐसा नहीं है। हम्म। देखिए, मुल्क के संविधान को हर मुसलमान मानता है, हम्म। सियासी लीडर छोड़कर। हम्म। सियासी लोग चंद सियासी लोग होते हैं हम्म। जिनको मंदरआम पर आने के लिए एक समुदाय का सहारा चाहिए होता है। हम्म। और शीतल भाई, सन 47 के बाद जब मुल्क आजाद हुआ, तब हम्म। से आज तक सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझा गया हम्म। और उसको वोट बैंक की राजनीति में लाया गया, और हम्म। दूसरे खिलाफ करके इक़्तिदार में आने के बाद रोटियां सेकी गई, मैं किसी पार्टी का नाम ले लूंगा। हम्म। और जैसे कि लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है, तो आप बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी जो है उसमें भाजपा में क्यों चले गए? हम्म। शहनवाज साहब क्यों चले गए? रिजवी साहब क्यों चले गए? हम्म। और आप देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जो वर्ल्ड फेमस थे, हम्म। आप बताइए उनको बीजेपी ने जो है राष्ट्रपति बनाया। डर तो किस इस चीज चीज को का? मैं नहीं मानता हूँ, ये सब सियासी खेल होते हैं। नहीं, डर ऐसा किस चीज का? देखिए कुछ बातें होती है नहीं, लेकिन आपने मुकम्मल हो जाती है आपने तभी मोहम्मद बात आती शोएब है। जी डर एक किसी बहुत बात का बड़ी नहीं है। बात की है कि देखिए, डर किसी बात, मुसलमानों मैं को आपको शीतल भाई एक जी सवाल एक सवाल कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के रूप जी में जी इस्तेमाल किया गया है देश के अंदर, लंबे समय से इस्तेमाल किया गया है और अभी जी भी हो रहा है। तो मतलब अब आप जी सही पॉइंट पर हैं शोएब साहब कि वाकई में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को आगे लगाकर यह तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। जो सरकार ने किया है, जो इसमें संशोधन हुआ है, वो समय के मुताबिक सही है, यह आप मान रहे हैं? हाँ, भाई शीतल भाई, देखिए 30 सेकंड दिएगा तो जी। होता ना कि अपनी बात मुकम्मल कर ले, क्योंकि जी। होता ना कि जैसे आधा गिलास पानी का भरा है, हम्म। मैं कह रहा हूँ गिलास आधा खाली है, आप हम्म। सामने से कह रहे हैं आधा भरा है। हम्म। दोनों लोग अपने सही है, लेकिन टेंशन क्या है लेकिन कि वक्त लेकिन क्या कह पानी रहा है। पानी देखिए अगर होता गिलास क्या है, के वो बिल्कुल सही आपका देखिए भाई। पानी अगर गिलास के बाहर चले जाए तो तब शायद भाई हमें गिलास को सीधा करना चाहिए कि पानी गिलास के बाहर जा रहा है सर। तो ये बिल्कुल, मेरा अधिकार भी है ना सर इतना? मैंने आधे गिलास की बात जी करी जी। बोलिए बोलिए। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए जी। जी जी देखिए सर, होता क्या है, ये बिल्कुल हकीकत है सर। देखिए, हम्म। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, जी। मैंने भी सच्चाई का सामना किया, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। हम्म। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने जो वक्त की जमीनें दी थी, तो वो हकीकत है, हम्म। गरीबों की दी थी, मिस्किन के लिए दी थी, बेवाओं के लिए दी थी, यतीमों के लिए दी थी, वक्त आने पर इनकी करी जा। और ये हकीकत है, लखनऊ में भी कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है हम्म। कि जहाँ किसी मासूम की पढ़ाई के पैसे दिए जा रहे हों, हम्म। या किसी की बेटी की शादी हो, 10-20 हजार मांगने जाए, फौरन मिल जाए, रिश्वत चढ़ जाए कि इनको दिया, कि इसमें कोई दो राय नहीं है। होता ठीक नहीं है है। सर कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और ओके। कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ओके। तो वक्त में वो उस तरह की जमीनों पे जो पैसे या जमीन रहता ना, एक सेकंड, उस पर काम नहीं समय थोड़ा हुआ, कम। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। लेकिन होता क्या है सर कि इसमें कम से कम जिस गवर्नमेंट दावे कर रही, सर एक सेकंड, वही बात मुकम्मल हो जाए, हाँ। जो हुकूमतें दावा कर रही है हम्म। कि हम वो काम गरीबों में करेंगे जिनके हक नहीं में उनको मिलेंगे, ठीक है। इस पे जो है आम आवाम में एक ये चीज है कि ऐसा ना हो कि वक्त आने पे ना मिले। और मेरी ओके। गुजारिश रहेगी कि इस तरह की हिंसा ना करे। मैं हिंसा के खिलाफ हूं। देखिए, हिंसा जो कर रहा है या ओके। जो करवा रहा है, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल मुल्क दुनिया हिंसा की अपनी तहजीब, हिंसा संविधान नहीं चलता है, होनी चाहिए। संविधान को जी। किसी को अपने हाथ में लेने की ठीक है जरूरत सर, नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक जी, थोड़ा जल्दी जवाब चाहूंगा। जिस तरह से अभी कुछ खास बातें कही मोहम्मद शोएब जी ने कि तुष्टीकरण किया जा रहा है, मुस्लिमों को इस्तेमाल किया जा रहा है। सर आप सुन पा रहे हैं क्या मोहम्मद शोएब जी? आपका फोन सर अनम्यूट जी, कर मेरी आवाज दीजिएगा। आई जी सर? जी बोलिए बोलिए बोलिए। आप अब आई है सर? आवाज आई सर जी जी मेरी? जी बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो? बोलिए बोलिए जी सर, जी बोलिए देखिए बोलिए। चित्र ऐसा है। जी जी देखिए सर, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड पे जाहिर सी बात है कि एक समुदाय का मामला था हम्म। जो मंजरेआम पर आता गया। उसको लगा कि मुझे हिंदुस्तान में ठगा महसूस किया जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। हम्म। और ये जो हिंसा हुई है, इसके लिए मैं मुखालफत करता हूँ आपके चैनल से। मैं नहीं करता हूँ, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं या हिंदू जो लोग हैं, हिंसा का रास्ता अच्छी चीज नहीं होता है। मुल्क जी। में संविधान है, संविधान के दायरे में हर इंसान को रहना चाहिए। हम्म। लेकिन आप देखिए कि जब मुसलमान की कोई बात आती है, तो हम्म। मुसलमान को टारगेट कर लिया जाता है। जितने मसले सामने आए, आप देखिए हमारे वहाँ जो बुजुर्गों ने जो जमीनें दी थी जी। वक्त के लिए, उतना काम ना हो पाया। ठीक है। गवर्नमेंट की नजर रही सर। देखिए मुकम्मल, जी जी मुकम्मल हो जाए बात, सब बात काटेगी नहीं, दोबारा मौका ना दिएगा, लेकिन काटेगा नहीं, मुकम्मल नहीं हो पाई बात। तो उस नहीं, पे मौका दूंगा सर, अभी उतना बहुत समय काम ना है। हो पाया। और हम्म। जी जी, और उस पे गवर्नमेंट ने नजर भी रखी। हम्म। लेकिन जिस तरह एक समुदाय को लगता है हिंदुस्तान में कि मुझे ठगा महसूस किया जा रहा है, मेरी हर चीज छीनी जा रही है। हम्म। अभी एक फेसबुक पे अभी मैंने जस्ट वीडियो देखा लखनऊ का,
जामा मस्जिद देखा कि वहां पे हमारे भाई है, शिया भाई अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं, और जुमे के दिन सर होता क्या है, हमारे पास जुमे के दिन जो इस तरह चीजें होती हैं जी। वहाँ टिकट नहीं लगता है। आप ताजमहल को देख लें जो दुनिया के 7 अजूबों में है, वहां भी फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन टिकट नहीं लगता है। लेकिन अभी उनका वीडियो मैंने देखा लखनऊ का उसका, कि अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं और वहां पे टिकट वाले ने कहा कि नहीं टिकट लगेगा, बट टिकट नहीं जा पाओगे और जुमे की नमाज ही नहीं पढ़ पाओगे। जबकि वहां के इसमें यहाँ कल्बे जवाद साहब जो है, जो दुनिया के आलिम है, वो नमाज जुमे पढ़ाते हैं। तो जो सुनने में बात आ रही है कि जुमे की नमाज पढ़ने में टिकट लगेगा, तो इस तरह की बातें जो आ रही है, जो मुसलमान के हुकूक को छीना जा रहा है, मैं समझता हूँ इसके लिए भी जिम्मेदार जो मौजूदा हुकूमतें हैं, ये जो पहले हुकूमतें उनकी है। और जो हिंसा की लेकिन बात हुई है, सर जाहिर सी कहाँ बात पे है, आपको उनके लग मन रहा खिलाफ है, हूँ। आपको कहाँ पे महसूस हो रहा है कि सरकार आपके जो अधिकार हैं उनको छीन रही है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? सरकार तो उल्टा कह रही है कि ये तो मुस्लिम समुदाय के हित में इसका संशोधन किया गया है ताकि गरीब लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। जिस उद्देश्य के साथ वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है वो उद्देश्य नहीं हो रहा था। आप चाहते हैं सर मोहम्मद शोएब जी, आप चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता बनी रहे, आप चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे? देखिए सर होता क्या है, मेरी आवाज सर, देखिए होता क्या सर, मेरी आवाज है सर? जी जी बोलिए, आवाज आ रही है मेरी सर? बोलिए बोलिए सर। देखिए सर शीतल भाई, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है सर कि तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। आप बताइए, जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, औलाद अपने माँ बाप के लिए सुन रहा है, शागिर्द अपने उस्ताद के लिए सुन रहा है, इस मामले में मुसलमान को पूरे हिंदुस्तान में हर मामले में टारगेट किया जा रहा है, फिर मुसलमान के लिए इतना बड़ा तोहफा लाया जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश पैदा होती है सर। एक सेकंड, गुंजाइश पैदा होती है कि आखिर मेरे लिए कितनी हमदर्दी कैसे आ गई। और ये भी हकीकत है कि वक्फ की जमीनों पर बहुत से बड़े बड़े बिल्डर वगैरह कब्जा करे हुए हैं, ये हकीकत, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, लोग किराए पे चल रहे हैं, आम मुसलमान को इसके बारे में पता ही नहीं कि होता क्या है, जो जनरल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी हुकूमत से गुजारिश थी, मरकजी हुकूमत से भी थी और रियासती हुकूमत से भी गुजारिश थी, उनके वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश थी और रियासत के वजीर आज़म योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश थी कि इसमें कम से कम आम आवाम को कॉन्फ्रेंस लिया था। यहाँ पे मुसलमानों को कॉन्फ्रेंस नहीं लिया गया। और जितनी विपक्ष पार्टियां थी, आप देखिए, वो तो अगेंस्ट थी। ये अगर विपक्ष अगेंस्ट में होता है तो हम उसको हैरत नहीं मानते, वो करती है। लेकिन आप देखिए, जो मौजूदा हुकूमतों के साथ जो पार्टियां उनके साथ काम कर रही थी, उनमें भी कुछ बड़े बड़े नेता जैसे नीतीश कुमार थे, चंद्रबाबू नायडू थे, वहां बिलाल पासवान के साथदादे थे, वो भी के खिलाफ थे। लेकिन आखिर में उनको क्या समझ में आया कि उन्होंने जो है वक्त मिलके जो है जाके हुकूमत के साथ जाके वोट डाल दिया। और फिर बिहार में जाके चिराग पासवान को मुसलमानों को सफाई देना पड़ी कि ऐसा नहीं है, हम आपके साथ हैं। एक नीतीश कुमार के लीडर थे जिन्होंने इस्तीफा दिया 2 दिन पहले, मैंने उनको भी मोहम्मद शोएब जी, हमें शायद राजनीति के स्तर को, राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसको देखना चाहिए सर। राजनीति में कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन वक्फ संशोधन बिल का पक्ष ले रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं सर। कौन राजनीति के लिए सब कर रहा है, बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर क्या चल रहा था और इसमें संशोधन करना कितना जरूरी था, इसमें पारदर्शिता लाना कितना जरूरी था। सर कौन इसमें पक्ष ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। शोएब साहब जी, मुझसे कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपसे पूछा था मैंने, थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा, 2 और मेहमान। हाँ सर, जल्दी जवाब दे रहा हूँ सर। देखिए होता क्या, देखिए होता क्या है सर, देखिए कोई भी मुद्दा होता है, एक शीतल भाई बहुत आम सी बात है कि जो मौजूदा हुकूमत होती है, जो विपक्ष में होता है, विपक्ष का एक काम होता है कि जो भी मौजूदा हुकूमतें काम कर रही हैं उनके खिलाफ उनको रणनीति बनानी होती है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है जी, नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक करते फिर मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अभिषेक अलाउद्दीन जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अभिषेक जी, ममता बनर्जी का